नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन स्टोर पर। दोस्तों, हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप सब लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आप सब लोगों का 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक एलिफेटिक यौगिक को दूसरे एलिफेटिक यौगिक में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ट के बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप सब लोगों को चार्ट के बारे में काफ़ी आसानी से बताए थे। तो चलिए इस भी वीडियो में हम आप सब लोगों को चार्ट के बारे में बता देते हैं। देखिए, जैसे हमें हाइड्रोजन को चेंज करना है Cl में, तो सनलाइट की उपस्थिति में हम उसका क्लोरीनीकरण करा देंगे तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा Cl में। यहाँ पे देखिए Cl को हमें चेंज करना है OH में, तो हम जलीय KOH के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपका Cl चेंज हो जाएगा OH में। यहाँ पे देखिए Cl को हमें चेंज करना है CN में, तो हम पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपका Cl चेंज हो जाएगा CN में। यहाँ पे देखिए Cn को हमें चेंज करना है COOH में, तो हम उसका जल अपघटन करा देंगे तो आपका Cn चेंज हो जाएगा COOH में। यहाँ पे देखिए Cn को हमें चेंज करना है CH2NH2 में, तो हम उसका Na/C2H5OH के साथ उसका अपचयन करा देंगे तो आपका Cn चेंज हो जाएगा CH2NH2 में। यहाँ पे देखिए COOH को हमें चेंज करना है NH2 में, तो हम उसका हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपका COOH चेंज हो जाएगा NH2 में। यहाँ पे देखिए NH2 को हमें चेंज करना है OH में, तो हम HNO2 के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपका NH2 चेंज हो जाएगा OH में। यहाँ पे देखिए OH को हमें चेंज करना है Cl में, तो हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपका OH चेंज हो जाएगा Cl में। यहाँ पे देखिए COOH को हमें चेंज करना है COONH4 में, तो हम अमोनिया के साथ NH3 के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपका COOH चेंज हो जाएगा COONH4 में। यहाँ पे देखिए COONH4 को हमें चेंज करना है CONH2 में, तो हम उसको गर्म कर देंगे तो आपका COONH4 चेंज हो जाएगा CONH2 में। यहाँ पे देखिए CONH2 को हमें चेंज करना है NH2 में, तो हम Br2/KOH के साथ अपक्रिया करा देंगे तो आपका CONH2 चेंज हो जाएगा NH2 में। यहाँ पे देखिए CONH2 को हमें चेंज करना है Cn में, तो हम P2O5 के साथ उसका अपक्रिया करा देंगे तो आपका CONH2 चेंज हो जाएगा Cn में। आप सब लोगों को इस चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसी चार्ट की मदद से हम आप सब लोगों को कैसे प्राप्त करोगे के बारे में टॉपिक टच करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम आप सब लोगों को रिएक्शन के बारे में बताते हैं, तो कैसे प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करेंगे, यानी हमें कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल हमें प्राप्त करना है। यहाँ पे फर्स्ट आपका रिएक्शन है कि कैसे प्राप्त करोगे मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेथिल क्लोराइड और मेथिल अल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl और मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं CH3Cl gives out CH3OH। तो हमें मेथिल क्लोराइड से प्राप्त करना है मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए अब हम चलिए इसको हम चेंज करते हैं, तो CH3Cl
अब हमें Cl को चेंज करना है, तो इस चार्ट में देखिए यहाँ पे भी आपका Cl चेंज हो जाता है और यहाँ पे देखिए स्टार लगा है। तो हमें जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो हम Cl को, अगर हमारे पास अगर Cl है तो हम उसका KCN के साथ अब क्रिया करा देंगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा Cn में। तो हम यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम Cl को चेंज कर देते हैं, Cl को OH में चेंज कर देते हैं जलीय KOH के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन और यहाँ पे स्टार लगा है। अगर हम Cl को चेंज करेंगे Cl में तो पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया करा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे Cl को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम अपक्रिया करा देंगे पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ। तो आपका Cl चेंज हो जाएगा Cn में, तो CH3Cn ये आपका मेथिल साइनाइड में हो गया, चेंज हो गया। मेथिल क्लोराइड आपका मेथिल साइनाइड में चेंज हो गया। अब यहाँ से देखिए हमें Cn को हटाना है, तो Cn यहाँ पे देखिए आपका है। अगर हम जलीय अपघटन करा देते हैं तो आपका Cn चेंज हो जाता है COOH में। तो हम यहाँ पे इसका जलीय अपघटन करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे, जल अपघटन। तो आपका Cn चेंज हो जाएगा COOH में, COOH में। Cn के स्थान पे देखिए हमने लिख दिया COOH। अब हमें COOH को चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए चार्ट में COOH को अगर हम हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया करा देते हैं तो आपका वो चेंज हो जाता है NH2 में। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया करा देंगे, N3H के साथ हम अपक्रिया करा देंगे तो COOH आपका चेंज हो जाएगा NH2 में। तो ये आपका हो जाएगा सूत्र CH3NH2, CH3NH2 इसका नाम है मेथिल एमीन। अब यहाँ पे आपका मेथिल एमीन बन गया। अब हमें यहाँ से देखिए NH2 को हटाना है, तो इस चार्ट में यहाँ पे देखिए NH2 को हम HNO2 के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो आपका NH2 चेंज हो जाता है OH में। तो हम यहाँ पे अपक्रिया करा देंगे, HNO2 के साथ अपक्रिया करा देंगे तो NH2 आपका चेंज हो जाएगा CH3OH में। तो देखिए दोस्तों हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना था और आपका मेथिल एल्कोहल यहाँ पे प्राप्त हो गया। प्राप्त करना था मेथिल क्लोराइड से मेथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें मेथिल क्लोराइड और मेथिल एल्कोहल का सबसे पहले आप सब लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl और मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। और यहाँ पे सबसे पहले हमने देखिए पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया करा दिया तो Cl आपका चेंज, यहाँ पे देखिए चार्ट में Cl आपका चेंज हो जाता है Cn में। तो यहाँ पे हमने पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया कराया तो आपका चेंज हो गया Cl Cn में। तो CH3Cn इसका नाम है मेथिल साइनाइड। उसके बाद में हमें यहाँ से Cl हटाना है, तो इस चार्ट में देखिए यहाँ पे Cn को हटाने के लिए हमें जल अपघटन कराना पड़ेगा। तो आपका Cn चेंज हो जाएगा COOH में। तो हमने यहाँ पे जल अपघटन करा दिया तो आपका Cn के स्थान पे COOH हो गया CH3COOH। अब यहाँ से हमें COOH हटाना है, तो इस चार्ट में देखिए यहाँ पे COOH को अगर हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो आपका COOH चेंज हो जाता है NH2 में। तो यहाँ पे देखिए COOH के स्थान पे NH2, तो पूरा सूत्र हो गया CH3NH2, इसका नाम है मेथिल एमीन। अब यहाँ से हमें NH2 को हटाना है, तो यहाँ पे चार्ट में देखिए NH2 को हम HNO2 के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो आपका NH2 चेंज हो जाता है OH में। तो यहाँ पे देखिए हमने HNO2 के साथ अपक्रिया करा दिया तो आपका NH2 चेंज हो गया OH में। तो पूरा सूत्र हो गया CH3OH। तो मेथिल एल्कोहल ये आपका, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। तो हमें मेथिल क्लोराइड से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना था। तो देखिए दोस्तों मैंने काफ़ी आसानी से इस चार्ट की मदद से आप सब लोगों को प्राप्त करके दिखा दिया। अब अगले रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका अगला सिगरेट रिएक्शन क्या है, कैसे प्राप्त करोगे मेथेन से मेथिल एल्कोहल, मेथेन से मेथिल
एल्कोहल, यानी हमें प्राप्त करना है मेथेन से मेथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले मेथेन और मेथिल एल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 और मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। तो हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। CH4 से हमें प्राप्त करना है CH3OH। तो चलिए हम मेथेन से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करते हैं। यहाँ से देखिए हमें हाइड्रोजन को हटाना है। तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए हम सनलाइट की उपस्थिति में इसका क्लोरीनीकरण करा देंगे, तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा Cl में। तो हम सनलाइट की उपस्थिति में इसका क्लोरीनीकरण करा देंगे। सनलाइट क्लोरीनीकरण करा देंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका हट जाएगा, तो इसके स्थान पे जुड़ जाएगा Cl, तो CH3Cl। अब यहाँ से देखिए ये आपका मेथिल क्लोराइड बन गया। अब हमें मेथिल एल्कोहल लेके आना है, तो Cl को यहाँ से चेंज कर देंगे हम, जलीय KOH के साथ अपक्रिया करा देंगे, तो आपका Cl चेंज हो जाएगा OH में। तो जलीय KOH के साथ यहाँ पर हम अपक्रिया करा देते हैं। जलीय KOH के साथ अपक्रिया करा देंगे, तो आपका Cl चेंज हो जाएगा OH में। तो सूत्र हो जाएगा CH3OH। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से मेथेन से मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। मेथेन का सूत्र होता है CH4 और मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। तो सबसे पहले हमने इसका सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा दिया। तो देखिए यहाँ से सनलाइट की उपस्थिति में अगर हम क्लोरीनीकरण कराएंगे तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा Cl में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो इसके स्थान पे आपका जुड़ जाएगा Cl, तो सूत्र हो जाएगा CH3Cl। अब यहाँ से हमें Cl को हटाना है, तो इस चार्ट में देखिए Cl को हटाने के लिए हम जलीय KOH के साथ अपक्रिया करा देंगे, तो आपका Cl चेंज हो जाएगा OH में। तो यहाँ पे देखिए जलीय KOH के साथ हमने अपक्रिया करा दिया, तो आपका Cl चेंज हो गया OH में। तो CH3OH इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से इस चार्ट की मदद से हम आप सब लोगों को मेथेन से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना सिखा दिए। अब अगले रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका अगला रिएक्शन क्या है, कैसे प्राप्त करोगे एथेन से प्रोपेनोइक अम्ल, यानी हमें प्राप्त करना है एथेन से प्रोपेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले एथेन और प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। एथेन का सूत्र होता है C2H6 और प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है C2H5COOH। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C2H6 और प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है C2H5COOH। तो हमें प्राप्त करना है एथेन से प्रोपेनोइक अम्ल। तो चलिए हम एथेन से आप सब लोगों को प्रोपेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन को हमें चेंज करना है, तो सनलाइट के उपस्थिति, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को हम अगर सनलाइट की उपस्थिति में उसका क्लोरीनीकरण करा देंगे तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा Cl में। तो यहाँ पे हम सनलाइट की उपस्थिति में इसका क्लोरीनीकरण करा देंगे, तो आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो उसके स्थान पे आपका जुड़ जाएगा यहाँ पे 6 होगा दोस्त। तो ये आपका चेंज हो जाएगा Cl में, तो सूत्र हो जाएगा C2H5Cl। अब यहाँ से हमें Cl को हटाना है, तो यहाँ पे देखिए Cl को हम चेंज कर देंगे Cn में। तो अगर हम पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया करा देते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे पोटेशियम के Cn के साथ अपक्रिया करा देते हैं, तो आपका Cl चेंज हो जाएगा Cn में। तो सूत्र हो जाएगा C2H5Cn। अब यहाँ से हमें Cn को चेंज करना है,
तो यहाँ चार्ट में देखिए CN यहाँ पे है। अगर हम CN को अगर हमें चेंज करना है COOH में तो हम उसका जल अपघटन करा देते हैं, तो आपका CN चेंज हो जाता है COOH में। तो यहाँ पे हम इसका चलिए जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन जल अपघटन करा देंगे तो आपका CN चेंज हो जाएगा COOH में, तो सूत्र हो जाएगा C2H5COOH। तो देखिए दोस्तों, हमें प्राप्त करना था एथेन से एथेनोइक अम्ल, तो काफ़ी आसानी से हम आप सब लोगों को इस चार्ट की मदद से बता दिए हैं। देखिए एथेन का सूत्र होता है C2H6 और प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है C2H5COOH। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन को हटाने के लिए अगर हम सनलाइट की उपस्थिति में उसका क्लोरीनीकरण करा देंगे तो आपका हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा Cl में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन जो बचा था उसके स्थान पे यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। अब यहाँ से हमें Cl हटाना है, तो यहाँ पे देखिए Cl को हम अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो Cl आपका चेंज हो जाता है Cn में, तो सूत्र हो जाएगा यहाँ पे देखिए C2H5CN। अब यहाँ से देखिए हमें Cn को हटाना है, तो इस चार्ट में यहाँ पे देखिए Cn का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं तो आपका Cn चेंज हो जाता है COOH में। तो यहाँ पे देखिए जल अपघटन हमने करा दिया तो Cn चेंज हो गया COOH में, तो सूत्र हो गया C2H5COOH। तो देखिए दोस्तों, एथेन से प्रोपेनोइक अम्ल हमने आप सब लोगों को काफ़ी आसानी से बता दिया है। इस चार्ट की मदद से आप सब लोगों को इस चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसी चार्ट की मदद से कैसे प्राप्त करोगे, यानी एक एलिफैटिक यौगिक को दूसरे एलिफैटिक यौगिक में कैसे चेंज किया जाता है, इस चार्ट की सहायता से आपको काफ़ी आसानी से हमने आप सब लोगों को एक एलिफैटिक यौगिक को दूसरे एलिफैटिक यौगिक में कैसे चेंज किया जाता है बता दिए। अब अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे नई जोश और नई उमंग के साथ। जब तक के लिए